अस्सलामुअलैकुम, इब्तिसाम अहमद इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम तमजीद डेवलपर्स बैरियर टाउन लाहौर। आज हम आपको एक वेरी ही प्राइम लोकेशन 5 मरला फेसिंग पार्क घर का विजिट करवाएंगे, जिसकी फ्रंट एलिवेशन जो है टोटली डिज़ाइंड है और आजकल के मॉडर्न लुक के हिसाब से है। इसके अलावा इधर हम अगर फर्स्ट आई व्यू हमारे सेक्शन पड़ता है इसकी बाय प्लांटेशन एरिया पे। प्लांटेशन एरिया के साथ इसका जो गेट है वो एक बहुत ही डिज़ाइनर गेट लगाया गया है। अगर हम इस घर की डायमेंशन की बात करें तो इस घर की डायमेंशन जो है वो 25 स्क्वायर फीट फ्रंट है और जो इसकी लेंथ है वो 45 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा हम इस टाइम घर के पॉश एरिया में मौजूद है जहाँ पे हम इजीली जो 1 सेडान कार है वो पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस घर में एक छोटी सी गली छोड़ी गई है हमारे राइट साइड पे, जो कि विंडो रिफ्लेक्शन के साथ हमें अंदर का भी एक व्यू देती है। हम बिल्कुल थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारी फर्स्ट लुक जो है एक पड़ती है स्टोन्स के साथ, जो वॉल पे है वो कैलीग्राफी हुई है, उसके अंदर एक कुरानी आयत लिखी हुई है सुभान अल्लाह, तो जो इसको मजीद 4 चांद लगाती है। इसके अलावा हमारी लुक पड़ती है सीलिंग के ऊपर। सीलिंग टोटली डिजाइन्ड है न्यू डिजाइन के मुताबिक। हम जैसे ही अपना फर्स्ट स्टेप रखते हैं अंदर एंटर होने के लिए तो हमारे लेफ्ट पे जो है उन्होंने एक बहुत ही ग्लास कॉटेड वर्क का काम किया गया है और उसके अलावा जो इसका डोर है वो 7 फीट का डोर है और सॉलिड डोर है। आए अब हम घर के अंदर चलते हैं। तो वी आर इनसाइड द हाउस। हम इस टाइम घर की एंट्रेंस पे मौजूद हैं टीवी लॉन्च में, और हमारे लेफ्ट साइड पे जो है वो इस टाइम स्टेयर्स आपको मिलेंगी, सेपरेट स्टेयर्स, जिनको आप रेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप प्राइवेटली उन्हें ऊपर लेके जा सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ आपको एक मिलता है प्राइवेट पाउडर रूम। और जैसे कि हम इस तरफ आते हैं तो टीवी लॉन में हमारे पीछे जो है एक वेरी थीम वॉल आपको मिलती है, जिसके ऊपर अमेरिकन वॉलपेपर जो यूज़ किया गया है। इसको मोर एलिवेट कराने के लिए ये 2 लाइट्स यूज़ की गई है। सेंटर में इसके फायरप्लेस दी गई है। फायरप्लेस के बिल्कुल साथ अगर हम देखें हमें एक मीडिया वॉल मिलती है जो कि टोटली वुडन स्ट्रक्चर पे डिज़ाइन है। नीचे उसकी स्टोरेज थोड़ा सा एरिया है। हमारे लेफ्ट साइड पे उन्होंने एक कैलीग्राफी का काम किया हुआ है वॉल पैनल के ऊपर, जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स वगैरह हैंग कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा जो इसकी जो फ्लोरिंग है वो मैक्लेरन पॉलिश टाइल यूज़ की गई है। इसके साथ में जो इसकी सीलिंग है उसको भी टोटली मॉडर्न लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। हम जैसे ही थोड़ा सा तरफ से इस तरफ एंटर होते हैं तो हम आते हैं घर के ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम को आप डाइनिंग रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 10 to 12 पीपल्स की एट अ सिंगल टाइम वो यहाँ पे डाइनिंग करके अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। मेरे पीछे यहाँ पे एक अमेरिकन वॉलपेपर लगा हुआ है बहुत ही प्यारा, और इसके सेंटर में भी उन्होंने एक फायरप्लेस दी गई है। इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 लाइट्स का इस्तेमाल किया। पीछे टोटली लेंथ में आपको विंडो मिलती है जो लाइट इफेक्टिव है और सेफ्टी ग्रिल्स एंड पाउडर कोटिंग। यहाँ पे सामने इसका मीडिया वॉल आ जाता है। मीडिया वॉल के साथ में उन्होंने थोड़ा सा स्टोरेज एरिया दिया हुआ है। स्टोरेज एरिया के साथ हमें एक जो डोर मिलता है सॉलिड कंस्ट्रक्शन का डोर, वो डोर हमें एक्सेस देता है कार पॉश की तरफ भी। अगर हम मजीद आगे आते हैं तो नीचे हमें एक बेडरूम और 1 किचन, 1 टीवी लॉन्च और एक ड्राइंग रूम मिलता है। सो आए हम किचन की तरफ चलते हैं। किचन के अंदर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो एक वेरी ही सॉलिड कंस्ट्रक्ट डोर है जो कि वो डैश का तैयार किया गया है। किचन के जो स्पेसी एरिया है वो मच मोर एलिगेंट है। यहाँ पे कैनन का जो है वो बर्नर यूज किया गया, उसके साथ ही कैनन का एग्जॉस्ट यूज किया गया। यहाँ पे जो सिंक यूज किया गया वो भी आजकल के मॉडर्न लुक के हिसाब से यूज किया गया। पीछे उसको और लाइट इफेक्ट बनाने के लिए एक विंडो दी गई है। विंडो के साथ जो ये वाला डोर है ये हमारा लॉन्ड्री की तरफ एक है, ये डोर दिया गया है, वहाँ पे आप अपने मशीनरी एरिया को यूज कर सकते हैं।
सो यहाँ से अगर हम बाहर आते हैं तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट रेंट। बेड के अंदर हम जैसे ही एंटर होते हैं हमारे यहाँ पे पीछे इस घर की जो खास बात है वो ये है कि उन्होंने इस घर को लाइट इफेक्ट बनाया हुआ है बहुत ज्यादा। यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल्स के साथ इन्होंने पाउडर कोटिंग यूज करके एल्युमिनियम की विंडोज दी है, उसके साथ कैबिनेट दिया आपको 3 डोर्स कैबिनेट है बिल्कुल साफ के। यहाँ पे एक मीडिया वॉल दी गई है, नीचे उसके थोड़ा स्पेस है, आप डेकोरेशन के पीछे यहाँ पे रख सकते हैं। बिल्कुल अगर हम इसको देखें बेड वॉल की तरफ तो काफी थीम डिजाइन एक बेड वॉल है जिसके ऊपर ऐसे वॉलपेपर लगा हुआ है, साथ सीलिंग का काम जो है वो हुआ हुआ है बड़ा टी-शर्ट का। उसके साथ हमें तो मोर एलिगेंट बनाने के लिए यहाँ पे 2 लाइट्स का इस्तेमाल किए। हम जैसे ही इस बेड के वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो हमें एक ग्लास डोर जो है वो एक्सेस के लिए मिलता है, वॉशरूम के एक्सेस के लिए। यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम को टोटली गोल्ड थीम के साथ डिजाइन किया हुआ है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ इसके शॉवर एरिया में, शॉवर है वो भी गोल्डन थीम के साथ डिजाइन है। यहाँ पे इसका दिए गए है बाउल भी गोल्डन थीम के साथ डिजाइन है, सामने उसका मिरर है। यहाँ पे इन्होंने एक पोटा का जो है वो प्रोडक्ट यूज किया गया। हम यहाँ से चलते हैं मजीद ऊपर की तरफ, इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए हम जब स्टेयर्स पे जाते हैं तो स्टेयर्स पे इन्होंने मार्बल जो है वो यूज़ किया गया है, पॉलिश मार्बल है ये सारा। इसके साथ जो इसकी ये रेलिंग्स वगैरह है वो एल्युमिनियम की न्यू डिजाइन रेलिंग है। नाउ वी आर इन द सेकंड लॉन्ज ऑफ द हाउस। फर्स्ट फ्लोर भी कह सकते हैं या अपर पोर्शन भी कह सकते हैं। इसकी जो पीछे वाली वॉल है वो भी टोटली थीम वॉल है जो कि अमेरिकन वॉलपेपर के साथ कवर है, जिसके साथ इन्होंने इसको 2 लाइट जो है वो लगाई है मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो वॉल डिजाइनिंग हुई है। इसके अलावा अगर आप इसकी सीलिंग देखें ऊपर पोर्शन की तो इसके अंदर ग्लास का काम किया गया है एक बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लुक देने के लिए। तो ये है सारा इसका टीवी लॉन से हम चलते हैं अपर किचन की तरफ। अगर हम अपर किचन में आए तो ये ओपन किचन भी और एक सेपरेट किचन जिसको कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने कैनवुड का जो है वो बर्नर यूज किया है। स्टोरेज स्पेस जो दी गई है वो काफी ज्यादा दी गई है, ऊपर भी नीचे भी एक यहाँ पे सिंक यूज किया गया। यहाँ पे जितना भी पेंट हुआ है वो ICI का जो है वो प्लास्टिक इमल्शन यूज किया गया। तो यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट रूम की तरफ। फर्स्ट रूम का जो डोर है वो 6 फीट का डोर है। साथ कंस्ट्रक्शन जो उसकी है वो सॉलिड कंस्ट्रक्शन है। जितना भी घर के अंदर मटेरियल यूज किया गया वो लाइन अप दिया अब यूज किया गया। सामने जो उसकी बेड वॉल है उसके ऊपर भी स्पेनिश थीम एक वॉलपेपर लगाया गया है। पीछे उसके उसको मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए लाइटिंग रॉक का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसकी जो सीलिंग है उस सीलिंग भी टोटली न्यू डिजाइन सीलिंग है। साथ इसके लाइट इफेक्टिव जो क्या मैंने पहले कहा है कि इन्होंने इस घर को बनाने की जो खास बात है वो ये है कि इन्होंने घर को लाइट इफेक्टिव बनाया हुआ काफी ज्यादा। यहाँ पर उन्होंने विंडो यूज की गई है पाउडर कोटिंग के साथ। सामने आपको एक LED पॉइंट मिलता है, LED पॉइंट के साथ उन्होंने स्टोरेज स्पेस भी आपको दी है। स्टोरेज स्पेस के साथ यहाँ पर उन्होंने आपको
वॉशरूम के एंट्रेंस के साथ ही आपको कबर्ड एरिया दे दिया है। कबर्ड एरिया के साथ उन्होंने जो अपर वॉशरूम का भी जो डोर है जो हमें एक्सेस देता है वॉश की तरफ, वो भी ग्लास का है। इसको भी गोल्ड थीम के साथ जो है वो किया गया है मॉडर्न। इसके अलावा हमारी जो टाइल्स लगी है वो टॉप ऑफ द लाइन टाइल्स यूज की गई है, चाइनीज टाइल है। इसकी सीलिंग के ऊपर भी किसी किस्म का जो लूज हैंड है वो नहीं उन्होंने दिया हुआ, टोटली डिजाइन वर्क हुआ हुआ है। यहाँ पे छोटे स्टोरेज स्पेस दी गई है। इस तरफ आपको एक लाइट इफेक्ट बनाने के लिए छोटी सी विंडो दी गई है। ये इसका बाउल है जो कि गोल्डन प्लेटेड है। सो हम यहाँ से चलते हैं इसके मजीद दूसरे बेड की तरफ। जैसे ही हम एंटर होते हैं हमें वेरी अट्रैक्टिव आई व्यू वॉलपेपर मिलता है जो कि अमेरिकन वॉलपेपर है। इसकी बेड वॉल को जो मजीद एलिगेंट बनाता है, उन्होंने यहाँ पे 2 स्पेसी एरिया दिए गए हैं कभी डेकोरेशन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। ऊपर इन्होंने बहुत ही इफेक्टिव लाइट्स यूज की गई है। इसकी भी जो सीलिंग है वो एक टोटली डिजाइन सीलिंग है। जो इसकी विंडो मिलती है, ये विंडो टोटली नीचे तक इसकी लेंथ विंडो भी जा रही है जो कि एक मोस्ट लाइट इफेक्टिव व्यू देती है। इसके बिल्कुल सामने अगर हम देख सके तो बिल्कुल सामने जो फेसिंग है वो फेसिंग पार्क की तरफ फेसिंग है। वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें 2 कैबिनेट्स मिलती हैं, 2 डोर कैबिनेट है। ये वजह जो वॉशरूम है ये टोटली डिफरेंट है टोटल गेट से। इसका भी जो एंट्रेंस गेट है डोर वो ग्लास का डोर है। पीछे आप देख सकते हैं थीम जो टाइल चाइना की टाइल यूज की गई है, ऊपर सीलिंग का काम भी किया गया है। ये हम इस टाइम में खड़ा हूँ शावर एरिया में। ये शावर एरिया है, इसका टॉयलेट है और ये इसका बाउल यूज किया गया था और उसके ऊपर मिरर यूज। टोटली जो वॉशरूम है वो कवर्ड है विद टाइल्स एंड विद प्रॉपर सीलिंग। हम यहाँ से होते हुए जब बाहर आते हैं रूम से तो हमारे वेरी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है टेरिस की तरफ हमारी एंट्रेंस। टेरेस के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे मैट टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी एक स्टोन वर्क की जो है वो कैलीग्राफी की गई है जिसके अंदर माशाल्लाह लिखा हुआ है। और इसके बिल्कुल सामने जो है वो एक पार्क है। पार्क के साथ अगर हम यहाँ पे खड़े हो तो इन्होंने इसको जो सेपरेशन के लिए दिया हुआ है वो एक ग्लास कोटेड मिरर लगाया हुआ है। ग्लास कोटेड मिरर के साथ इन्होंने यहाँ पे रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है और कुछ SMD लाइट्स लगा के उन्होंने इसको मजीद जो है वो बेहतर किया गया। इसके अलावा हम इस घर की रूफ टॉप या छत जिसको आप कह सकते हैं हम उसकी तरफ चलते हैं तो एक बहुत ही क्लियर एंट्रेंस है जो हमें इसकी छत की तरफ लेके जाती है। एक टोटल बिल्डिंग आपको मिलती है जो कि एल्युमिनियम की है। यहाँ से हम छत की तरफ जा देते हैं। हमारे जो मार्बल यूज किया गया यहाँ पे वो भी मैक्लेरन पॉलिश मार्बल यूज किया गया। यहाँ पे ऊपर ये सर्वेंट क्वार्टर काफी ओपन स्पेसी एरिया ये भी। इसके पीछे जो है एक विंडो दी गई है। एज आई टोल्ड यू कि इस घर की जो खास बात है वो ये है इसको बहुत ही लाइट इफेक्टिव बनाया गया है। इधर भी हर तरह की सेफ्टी ग्रिल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ऊपर एक छोटा सा उन्होंने साथ एक और रूम दिया गया है। ये आपका सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम के साथ इसके साथ सर्वेंट वॉशरूम है। और इसी तरह इसकी अगर छत की बात की जाए तो इन्होंने वेल डिज़ाइन छत जो है वो आपको प्रेजेंट की गई है। उन्होंने छत के ऊपर भी मार्बल का काम किया गया। मार्बल के काम अमूमन इस तरह इसलिए होते हैं क्योंकि जो छत के अंदर से सीमेज या लीकेज होती है वो फिर मार्बल से जो है वो नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा वॉशिंग एरिया दिया हुआ है कि अगर आप छत पे कोई इवेंट कर रहे हैं तो आपको बार बार जो है वो नीचे ना जाना पड़े, यहीं पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं इजीली।
एक इन्होंने यहाँ पे भी छोटा सा बेसिन दिया गया है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिश वॉश के लिए या अपने हैंड वॉश करने के लिए या एनीथिंग एल्स। सो ये था इस घर का टूर। तो आपको इस घर का टूर जो है वो अच्छा लगा होगा। इस तरह के मजीद घर देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। और मजीद इस तरह के कस्टम घर बनवाने के लिए या बना बनाया घर देने के लिए यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। नीचे आपको हमारे नंबर जो है वो शो हो रहे होंगे। मजीद हमारी सोशल लिंक्स को फॉलो करने के लिए उनको डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो देम। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।